आवाज हमारी कोई नहीं। थके नहीं थके, क्योंकि थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ते चले जाना है। लेकिन भाई मेरे, आगे क्यों बढ़ना है और कहां जाना है? ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में भी हमें सोचना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी की सोच जो हमारे दिमाग के अंदर मुंतकिल करते हैं, वो हमारी जिंदगियों में सबसे अजीम तोहफा होता है हमारे लिए। एग्री करते हैं दोस्त? अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के ज़हन में कामयाबी की सोच को मुंतकिल करते हैं, पैदा करते हैं, जो कामयाबी के लिए कीमत अदा कर सके। ऐसा होता है या नहीं होता? हर शख्स के ज़हन में कामयाबी की सोच, कामयाबी की थिंकिंग कभी डेवलप नहीं होती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है और उनके लिए है जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो कामयाबी बड़ी सिंपल है। आप अपनी डिमांड सामने रखें, क्लैरिफाई कर लें, जिसको हम उर्फे में गोल्स कहते हैं, टारगेट्स कहते हैं। जब आप टारगेट्स बना लेते हैं तो फिर आपके ज़हन में जो सोच पैदा होती है, जो सोचें डेवलप होती है, वो कामयाबी के बारे में होती है। अब आप जब भी सोचेंगे, सक्सेस के बारे में सोचेंगे, कामयाबी के बारे में सोचेंगे, आपके अंदर एक डिजायर, एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, दुनिया से कुछ मुख्तलिफ करके दिखाना चाहता हूँ। ये सोच आपके अंदर आती है और फिर यही सोच आपके एटीट्यूड को, आपके रवैये को तब्दील करती है। आप नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मूव करते हैं, अपनी रीप्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन की बचपन से लेके आज तक जो प्रोग्रामिंग हुई है, आज मैं 47 ईयर की एज में आगे सोचता हूँ कि वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो थी रॉन्ग प्रोग्रामिंग थी, रॉन्ग कॉन्सेप्ट से जो मेरे ब्रेन के अंदर फीड कर दिए गए। इसलिए कि जब भी मैंने कुछ करना चाहा, मेरे माँ बाप ने, मेरे अजीजों ने, बहन भाइयों ने, दोस्तों ने कहा तुम नहीं कर सकते। अजीब बात है, करना मैं चाहता हूं तो पता आपको है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा अजीब का चराग है किसी दूसरे के पास जो ये कहे भाई आप नहीं कर सकते? क्या ख्याल है? एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे हुआ क्या कि एक गांव के अंदर दो दोस्त रहते थे। एक की उम्र जो है वो तकरीबन 6-7 साल की होगी और दूसरा उससे कोई 3 साल बड़ा, 9 साल बड़ा। अब ये एक दिन खेलते हुए गांव के कुएं में चले गए और न जाने क्या हुआ कि उनमें से जो बड़ा दोस्त था, जिसकी उम्र कोई 9 साल की थी, वो कुएं में गिर गया। अब जब कुएं में गिरा तो वो अंदर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ। अब ये 6 साल का जो बच्चा है, उसने क्या किया, उसने वो डोल जिससे पानी भरते हैं वो नीचे लटकाया और अपने दोस्त को कहता है कि इस डोल को, इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचूंगा। अपने दाएं बाएं देखता है, उसे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसे वो मदद के लिए पुकार सके। इंसान नहीं है, कोई और चीज नहीं है। अब इसने अपनी एफर्ट लगाई, जोर लगाया और अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। गांव में वापस आए तो बात है जैसे अक्सर पूछते हैं भी कहाँ गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी? तो उसने बताया आप हम कुएं में गिर गए थे। अच्छा, कुएं में गिर गया था? कौन गिरा था? ठीक है, बड़ा जो मेरा दोस्त है ये कुएं में गिर गया था। तो कैसे बाहर निकला? जी मैंने इसको खींच के बाहर निकाला। कैसी बात करते हो तुम, झूठ बोल रहे हो। तुम तो खाली डोल पानी का जो है, एक डोल पानी का, वो पानी नहीं खींच सकते, तो तुमने इतने बड़े दोस्त को कैसे खींच लिया? उन्होंने कहा आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा डोल जो है वो तुम्हें गिरा, मैंने इसको रस्सी के साथ ऊपर खींच लिया। तो सारे लोग को झूठा कह रहे थे। वहां पे एक बुजुर्ग जो थे उन्होंने कहा नहीं, तुम इनको झूठा मत कहो, ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये बच्चे सच बोल रहे हैं। और मजमा जो था वो छट गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चा जो खाली पानी का भरा हुआ एक डोल जो है वो तुम्हें से नहीं
उसने 9 साल के बच्चे को बाहर कैसे खींचा, उसमें कैसे इतनी ताकत आ गई, कैसे ऐसी इतनी एनर्जी आ गई कि उसने उसको बाहर निकाल दिया। तो माय डियर वो एक चीज थी, उस बच्चे से जब पूछा जाए अगर तरीके से, तो वो कहता मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। जब हमें ये ब्रेन में नहीं फीड किया जाएगा कि हम नहीं कर सकते, तो फिर हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो अपने माइंड की क्या करनी पड़ेगी, हमें रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी। और रीप्रोग्रामिंग करने के बाद आगाज होगा एक्शन का, नॉन स्टॉप ऐसा एक्शन में जो अभी बात सब कह रहे थे ब्रेकें नहीं होती, तो बिल्कुल सही, कोई ब्रेक नहीं होती इस रास्ते में, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और आखिरकार मंजिलों को तय करके नई मंजिलों का टारगेट करता है। ऐसे ही एक दोस्त हमारे दरमियान में मौजूद है जिन्होंने टारगेट सेट किया, रीप्रोग्रामिंग की, प्लानिंग की, उसके बाद एक्शन लिया, मैसेज एक्शन लिया और फिर आगे बढ़ते चले गए। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्टेज से आवाज आई कि हम लाहौर में हैं एक बादशाह की वजह से, ऐसे ही है जी। फिर दोबारा आवाज आई कि हम पाकिस्तान में हैं तारिक ज़िया साहब की वजह से, ये भी आपने सुना। लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हम सब क्वाइट स्पेस में हैं अदनान